Assalamu alaikum student. Today our topic is what is the difference between monetary and fiscal policy. तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और फिजिकल पॉलिसी के बारे में मैंने जब हमारी रेगुलर क्लास थी तो मैंने आपको काफ़ी ब्रीफिंग डिटेल से इसके बारे में बताया था। तो अभी इसको मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन ओवरव्यू कर देती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी वो है कि जो आपकी जो है ना मनी सप्लाई को जो है ना दोनों का काम यही है कि मनी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ऑफ मनी सप्लाई को रोकना या कम करना या ज़्यादा करना, मीन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है मॉनेटरी के, उसका मतलब ये है कि आपका सेंट्रल बैंक जैसे हमारे पाकिस्तान का स्टेट बैंक कंट्रोल करता है थ्रू इंटरेस्ट रेट, थ्रू एक्सचेंज रेट, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू बॉन्ड। कि आपकी जो है मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है तो बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देगा, अगर कम है तो बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देगा। तो इस तरह से ये जो है ना बढ़ता जाता है। जब अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई उसकी ज़्यादा जा रही है तो बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगा। अगर कि कम है तो बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो कर देगा, ताकि मार्केट की जो फ्लुएंसी ऑफ इनकम है या मनी है वो मेंटेन रह जाए। इसी के बरक्स हमारी जो है फिजिकल पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी की डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये वजह होती है कि आप टैक्स पे करते हैं। टैक्स किस तरह से पे करते हैं कि किसी चीज़ों के हवाले से डेली इनकी यूजिंग की चीज़ें या हमारी हैवी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पे चीज़ें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और हमारा एम्प्लॉयमेंट की रेशो के हिसाब से कि हमारा जो मतलब कि लेबर की इनकम है, वेजेस है, वेजेस रिजिडिटी है। तो अल्टीमेटली इसके हवाले से सारे के सारे जो हमारी जो इंपोर्ट होती हैं उसके हवाले से जो हम टैक्सेस पे करते हैं, तो ये हमारे जो ओवरऑल जो हमारा कंट्रोल करता है, ये हमारा कंट्रोल करता है टैक्स के हिसाब से। और कुछ होते हैं कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट, ये होता है कि जो ऐसी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट करती है कि सिस्टम के तहत कि इसका रेट क्या है डिसाइडेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी और फिजिकल पॉलिसी के हवाले से भी, कि मीन्स के ये तकरीबन एक जैसा रहता है। इसकी एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि जैसे हमारा जैसे डॉलर का तो रेट हमारा आगे पीछे होता रहता है। मीन्स कि जो हमारी जो प्रोडक्शन के हिसाब से जो हमारी एक जो फिक्स जो हमारा हर एक हवाले से जैसे क्वांटिटी डिसाइडेड होती है कि कितनी क्वांटिटी से आपकी जो कॉस्ट कितनी पड़नी है, तो वो एक हमारी फ़िक्स एक्सचेंज रेट है। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस ये है कि इंटरनल वो होते हैं जो आपका एक्सपोर्ट के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में चेंज करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि उसकी रेशो जो है कम हो सकती है। और उस पर हम ये है कि इंटरनल पे ये भी देखते हैं कि जो स्टेबल प्राइस है कि उसके जो इन्फ्लेशन है प्रोसेस है, इन्फ्लेशन के कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। मनी सप्लाई अगर मार्केट से थोड़ी क्वांटिटी से कम कर दी जाए। फिर फिजिकल पॉलिसी का भी यूज़ ये है कि गवर्नमेंट के हवाले से जो मैंने अभी आपको पीछे भी थोड़ा सा बताया है कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको फ्लोट आउट करता है कि आपकी चीज़ों को टैक्स लगा के एग्रीगेट डिमांड ऑफ सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपके इंपोर्ट पे टैक्स लगा के ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोलिंग में होती है। ये था हमारा कंपैरिजन फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी का। और हमारा लास्ट टॉपिक भी इसी के ही है, लेकिन उसको भी हम स्टडी कर लेंगे कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो भी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ही है। ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी मटेरियल मौजूद है, आप इसको देखिए और इसको स्टडी करें, रीडिंग करें। और फिर मैं आप जो रीडिंग करेंगे तो उसके हवाले से फिर आपको समझ आ जाएगी और मैं आपका ओवरऑल फिर इसका मैं टेस्ट भी लूँगी आपका क्विज़ उस पर MCQs की सूरत पर। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।